Hello students, in this video lecture we are going to cover a new topic that is Turing machine. ठीक है, ये आपकी यूनिट 5 है और इस वीडियो में आपका हम बेसिक आपकी जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। और इस यूनिट को आपको थ्योरेटिकल समझ के नहीं छोड़ के जाना है कि एंड टाइम पे रट्टा मार लोगे, इससे भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर ट्यूरिंग मशीन फॉर सो एंड सो लैंग्वेज, राइट। तो अब अगर आपको याद हो, हमने चॉम्स्की हायरार्की में क्या पढ़ा था कि आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस को कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, राइट। उसके बाद आपकी क्या थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस थी जो कि आपका पीडीए एक्सेप्ट करता है। देन आपके पास क्या था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस जो किससे एक्सेप्ट होती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और हमने पढ़ा था कि आपकी जो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस होती है वो कौन एक्सेप्ट करता है, आपकी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो पहली चीज, अब डिफरेंस इन सब में मशीन में क्या है, आपको याद है कि आपके पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जिनमें आपका कंपैरिजन हो रहा था, तो वो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास कोई भी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइनाइट ऑटोमेटा में याद होगा आपको कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वहां पे क्या था, एक इनपुट स्ट्रिंग है और आपके पास एक रीड हेडर था, ठीक है। वो इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है और आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। और एक हमारे पास क्या थी, कंट्रोल यूनिट। वो सब में है, पीडीए में भी आपके पास कंट्रोल यूनिट है और ट्यूरिंग मशीन में भी आपके पास कंट्रोल यूनिट है, राइट। फिर हमारे पास पीडीए में क्या था, जो लैंग्वेजेस आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था वो किसके थ्रू हमने एक्सेप्ट करी थी, पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू। तो पीडीए में हमारे पास क्या था, आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग है और उसके साथ आपके पास एक एक्सटर्नल मेमोरी अवेलेबल है एंड दैट इज स्टैक। अब हमारे पास क्या है, ट्यूरिंग मशीन। इसमें देखो आपके पास क्या डिफरेंस है, क्या नई चीजें हैं इसमें आपके पास। सबसे पहली बात ट्यूरिंग मशीन में जो एज अ मेमोरी हमारे पास काम कर रहा है वो क्या है, आपके पास टेप है। और उस टेप की लेंथ कितनी है आपकी, उस टेप की लेंथ है इनफाइनाइट, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, अभी तक आपने देखो जितनी भी मशीन्स पढ़ी, या तो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा या फिर आपने पीडीए देखा, उसमें क्या होता था, आपके पास सिर्फ एक रीड हेडर है जो कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग को जब रीड करता है वन सिंबल एट ए टाइम, तो वो कैसे रीड करता है, लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट किया ए से, ए के बाद ये आगे मूव करेगा लेफ्ट टू रीड, ए के बाद बी, बी के बाद बी, देन ए एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली आपका पुश डाउन ऑटोमेटा में भी आपके पास जो रीड हेडर था, फॉर एग्जाम्पल करंटली किस पे, एक्स सिंबल को उसने रीड किया, इसके रीड करने के बाद वो यहाँ पीछे नहीं जाता था। हमारा रीड हेडर क्या करता था, पहली चीज वो सिर्फ रीड करने के ही काम आता था और दूसरी चीज वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है वन वे, ठीक है। बट अब देखो ट्यूरिंग मशीन में आपके पास जो रीड हेडर है वो अब सिर्फ रीड हेडर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं आप, रीड और राइट हेडर। दैट मीन्स अब आपका ये जो हेडर है ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग में जो सिंबल्स हैं उनको रीड भी करेगा वन सिंबल एट ए टाइम, और अब वो इन सिंबल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। दैट मीन्स अगर करेंटली मैंने x2 रीड किया, ठीक है, तो x2 को मॉडिफाई करके एक नया सिंबल भी राइट कर सकता है इसकी जगह, राइट। और आपके टेप की लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, आपका ये जो रीड राइट हेडर है अब ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव नहीं करेगा, ये आपका राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकता है। मतलब ये क्या है, आपके पास टू वे है, ये इधर भी मूव कर सकता है, ये इधर भी मूव कर सकता है। अब ये इन सारे कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये मैंने ओवरव्यू था कि बेसिकली आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन में इन टर्म्स ऑफ आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्यूरिंग मशीन्स आर एबल टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन टेप। तो क्या क्या ऑपरेशंस ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म कर सकती है आपके टेप पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अ सिंबल फ्रॉम द टेप। आपको पता है जैसे अब तक कि हमारा रीड हेडर सारी मशीन्स में एक सिंबल को एक टाइम पे रीड करता है, इसी तरह आपकी ट्यूरिंग मशीन में भी एक सिंबल एक टाइम पे रीड होगा, राइट। देन राइट अ सिंबल। अब ये नई चीज है आपकी, अभी तक आप सिर्फ रीड करते थे, बट अब जैसे कि मैंने आपको बताया आप एक इनपुट सिंबल को रीड करने के बाद उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, उसकी जगह एक नया सिंबल राइट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन, मूव द टेप हेड वन स्टेप लेफ्ट। तो लेफ्ट मतलब अगर करंटली फॉर एग्जाम्पल आप रीड कर रहे हो x2, ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है, आपका जो टेप हेड है, ये वाला जो हेड है, इसको वन स्टेप, ऑब्वियसली ये तो हमेशा जो भी ऑपरेशन होगा वो वन सेल एट अ टाइम होगा, वन सिंबल एट अ टाइम। तो अगर लेफ्ट मूव करना है तो जैसे x2 पे है तो वो क्या कर सकता है, x ये वाले x2 पे
मूव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मूव द टेप हेड वन स्टेप राइट, ऑब्वियसली जैसे लेफ्ट टू राइट, ये तो अभी तक हमने किया भी है, देखा भी है कि अगर अभी रीड कर रहा है x2 तो नेक्स्ट वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है b पे, नेक्स्ट सिंबल पे, राइट। देन आपकी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है जो क्या करती है, आपकी ट्रांजिशन फंक्शन को, ट्रांजिशंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं आपके पास मेन कंपोनेंट्स जो आपके ट्यूरिंग मशीन में वो क्या क्या है। अभी हमने देखा टेप है, टेप क्या है आपके पास, एज अ मेमोरी ये एक्ट करता है जिसमें आपकी इनिशियली जो इनपुट स्ट्रिंग गिवन है वो भी स्टोर होती है, ठीक है। तो अब देखो टेप का क्या कह रहा है यहाँ पे, अ टू वे इनफाइनाइट टेप, टू वे क्यों कहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेप है, ये इसमें कुछ सिंबल्स है, तो ये इधर भी और इधर भी इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है, और आपके पास जो रीड राइट हेडर है वो आपका राइट में भी मूव कर सकता है और लेफ्ट में भी मूव कर सकता है, राइट। ये आपका जो टेप है, ये जो मेमोरी है, ये क्या होती है, आपके सेल्स में डिवाइडेड होती है, और एक सेल एक ही सिंबल को होल्ड करेगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, मेन हमने डिस्कस किया है कि ये आपके मेमोरी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेप हेड, जो कि रीड हेड भी है और उसको राइट हेड भी कहते हैं, क्योंकि वो आपका सिंबल्स को रीड भी करता है और राइट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। अ रीड राइट हेड that moves along the tape, it can read the symbol in the current cell, जो current cell पे जहां पे अभी ये positioned है ये head, वहां से current cell में जो भी symbol है उसको read कर सकता है और उसकी जगह एक नया symbol write भी कर सकता है। और इस टेप का पर्पस क्या है आपके पास, आपके जो टेप में सिंबल्स हैं बेसिकली उनके साथ इंटरेक्शन करना है, ठीक है, रीड करना, राइट करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आपके पास क्या है, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, जो किसके लिए यूज होता है, आपको पता है जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं कि करंटली फॉर एग्जांपल क्यू नॉट पे हो, क्यू नॉट पे किसी इनपुट सिंबल रीड करने के बाद क्या करना है, किस स्टेट पे अब मूव करना है, ये सारे ट्रांजिशंस किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, आपकी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये भी आपकी पीडीए की तरह क्या है, यहाँ पे 7 टपल मशीन है आपके पास, ट्यूरिंग मशीन, और ये स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं। अभी इसके कुछ और वर्जन्स, कुछ एक्सटेंशंस भी निकल गए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। अभी यहाँ हम देखते हैं आपकी जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसमें 7 टपल्स क्या क्या डिनोट करते हैं, क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मशीन है एम तो उसमें आपके पास क्या है, 7 टपल्स हैं, जो कि इसमें से बहुत सारे टपल्स के साथ आप फेमिलियर हो, एक या दो ही आपके पास यहाँ पे नए टपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू, आपको पता है क्यू क्या है, आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जितनी भी आपकी मशीन में टोटल स्टेट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंटेड होती है, दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द कैपिटल लेटर क्यू, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है, सिग्मा, दिस इज योर इनपुट अल्फाबेट, जिसमें आपके पास इनपुट सिंबल्स होते हैं, कोई भी 0 1 ए बी एंड सो ऑन, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेप सिंबल। अब ध्यान से देखिए टेप सिंबल में क्या है, अगर आपको याद हो तो पीडीए में आपको याद है एक स्टैक सिंबल था, जेड नॉट, है ना, वो क्या होता था आपके स्टैक में इनिशियली बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता था। इसी तरह यहाँ पे आपके पास कुछ टेप सिंबल्स हैं। अब टेप सिंबल्स क्या है, पहली चीज, आपके टेप सिंबल में इनपुट सिंबल्स इंक्लूडेड होंगे ही होंगे, ठीक है, बट उसके अलावा क्या इंक्लूडेड होगा, जहां जैसे ये आपका टेप है, इसमें आपके पास कुछ इनपुट सिंबल्स होंगे, उसके अलावा जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस को, ब्लैंक सेल्स को फिल करने के लिए यूज होते हैं। तो वो आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी से, कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंटेड हो सकता है, या फिर आपका स्मॉल बी भी लिखा हुआ हो सकता है, या कुछ कहीं कहीं स्पेशल सिंबल को इस तरह से लिखा होगा, रिप्रेजेंट किया होगा, या फिर कहीं आपको ये वाला सिंबल मिल सकता है, या फिर आपको हैश भी मिल सकता है। ये सारे स्पेशल सिंबल्स किस लिए यूज हो रहे हैं, आपके ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक सेल्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले जो आपके ब्लैंक सिंबल्स हैं ये किस में इंक्लूडेड होंगे, आपके टेप सिंबल में इंक्लूडेड होंगे। ऑल्सो जब आप इन इनपुट सिंबल्स को राइट करके यहाँ पे कोई सिंबल लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए को जैसे मैंने रीड किया उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स लिखना है, तो ये वाले जो आपके नए सिंबल्स हैं ये भी किसमें इंक्लूडेड होंगे, आपके टेप सिंबल में इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, टेप सिंबल में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल्स हैं और आपके इनपुट सिंबल्स जितने भी हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। तो अगर अब मैं इन दोनों में आपका इनपुट सिंबल और टेप सिंबल में रिलेशन पूछूं तो क्या होगा, आपका इनपुट सिंबल किसका सबसेट है, इट्स अ सबसेट ऑफ आपका टेप सिंबल, ठीक है। इसमें आपके ब्लैंक सिंबल्स नहीं इंक्लूडेड होते, और टेप सिंबल में आपके पास एक्स्ट्रा जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो क्या है, आपके ब्लैंक सिंबल्स, राइट। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांजिशन फंक्शन, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये सारे
जो नेक्स्ट आपके पास है टपल्स, उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्यू नॉट आपको पता है आपकी जो इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, दैट इज डिनोटेड विद क्यू नॉट। ओके, देन आपके पास बी क्या है, ब्लैंक सिंबल। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि आपके जो ये टेप है उसमें आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो इसमें आपके पास ब्लैंक सिंबल कैसे रिप्रेजेंटेड होगा, विद द हेल्प ऑफ या तो कैपिटल बी या स्मॉल बी या इस टाइप का कोई सिंबल यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक सिंबल। ठीक है, दिस सिंबल इज इन टाउ बट नॉट इन सिग्मा। देखा अभी जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका ब्लैंक सिंबल्स हैं ये आपके टेप सिंबल में तो इंक्लूडेड होंगे बट नॉट इन सिग्मा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगेन आपका एफ, सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, अ सेट ऑफ क्यू। आपको पता है फाइनल स्टेट हमेशा आपकी क्या होती है, सबसेट ऑफ क्यू। क्यू क्या है, आपकी टोटल नंबर ऑफ जितनी भी स्टेट्स हैं, तो उसी में से आपकी कुछ फाइनल स्टेट्स होती है। ठीक है, अब फाइनल स्टेट्स भी आपके पास ट्यूरिंग मशीन में दो टाइप की होती हैं। देखो जहां हॉल्ट हो रहा है आपका, दैट इज योर फाइनल स्टेट। अब वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो अलग बात है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और चीज आपकी आपकी ट्यूरिंग मशीन दो टाइप्स की होती है, या तो एक्सेप्टर या फिर इट्स कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, अगर देखो आपकी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ए को एक्सेप्ट करना है, या कोई भी और भी कोई कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रिंग है, या कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग अगर है उसको एक्सेप्ट कर रही है आपकी मशीन, तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन कौन सी आपकी एक्सेप्टर। बट फॉर एग्जाम्पल कोई आउटपुट कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको दो बाइनरी नंबर्स दे दिए, ठीक है, 110 और 011 के, इनको ऐड करना है, तो अब इसमें फाइनल स्टेट की जरूरत है कि अगर ऐड करना है तो ऐड करके तो क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा ना, कोई रिजल्ट आएगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तो नहीं हो रही है ना। तो इस टाइप की जो ट्रांसड्यूसर है इसमें आपकी फाइनल स्टेट्स की नीड नहीं होती है, राइट। अब देखिए आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपने हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया या फिर आपका पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, उस सब में आपने देखा ट्रांजिशन फंक्शन आपका क्या बताता है कि आप करंटली किसी स्टेट पे हो, आप इनपुट सिंबल को रीड करके किसी और स्टेट पे मूव करोगे, वो आपका किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे बट आपका ट्रांजिशन फंक्शन डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो आपका रीड राइट हेड है वो लेफ्ट में भी मूव कर सकता है और राइट में भी मूव कर सकता है। तो देखिए ट्रांजिशन फंक्शन अगर पूछा जाएगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप अभी करंटली से क्यू नॉट पे हो, ठीक है, करंटली आप किसी स्टेट पे हो और आपने रीड किया कोई इनपुट, तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे अभी तक तो हमने सिग्मा लिखा था, है ना, हर मशीन में हम यहाँ सिग्मा लिखते थे, बट यहाँ पे हमने टेप सिंबल क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आपके सिग्मा में ब्लैंक सिंबल्स तो नहीं इंक्लूडेड है ना, लेकिन अगर हमारा रीड राइट हेड ने सपोज करो ब्लैंक सिंबल रीड किया तब, इसलिए हम यहाँ पे टाउ लिखते हैं, क्योंकि आपका जो ये टेप सिंबल है इसमें आपके ब्लैंक सिंबल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिग्मा लिखते तो उसमें आपका ये वाले ब्लैंक सिंबल्स इंक्लूडेड नहीं है, तब सब सिर्फ आपके क्या होंगे, इनपुट स्ट्रिंग में जो भी सिंबल्स है वो होंगे, बट आपका रीड राइट हेड तो कुछ भी रीड कर सकता है ना यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा ना लिख के आपका क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। ठीक है, तो सपोज करो अभी आप क्यू नॉट पे हो और आपने रीड किया कोई सिंबल ए, तो आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या बता रहा है कि अब मूव करो किसी और स्टेट पे, लेट से हमने मूव किया Q1 पे, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आपने जो इनपुट सिंबल रीड किया है उसको ओवरराइट करके, उसको मॉडिफाई करके आप जो नया सिंबल लिख रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होगा। सपोज कीजिए मैंने ए रीड किया, उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कैपिटल एक्स लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप Q1 कॉमा कैपिटल एक्स, और अब जो आपके रीड राइट हेडर है उसको कहाँ मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है या राइट में मूव करना है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये एक नई चीज है, अभी तक किसी भी मशीन में आपने ये मेंशन नहीं किया था, उसमें तो आपके पास रीड हेडर ही होता था और वो पता है लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा, वो आपका कभी भी राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करता था। लेकिन इसमें आपका क्योंकि आपका जो रीड राइट हेडर है वो टू वे है, लेफ्ट में भी मूव कर सकता है और राइट में भी, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्टेट पे किसी नई स्टेट पे मूव करने के बाद आपके सिंबल को मॉडिफाई करने के बाद आपको क्या मूव करना है, लेफ्ट या फिर राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट मूव करना है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्यू नॉट स्टेट पे हो और ए सिंबल आपने रीड किया, तो कहाँ चले जाओ, आप स्टेट Q1 पे चले जाओ और एक ओवरराइट करके मॉडिफाई करके लिखिए x, और उसके बाद मेरा जो रीड राइट हेडर है वो मुझे मूव करना है लेफ्ट में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आपका ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। ओके, चलिए
तो ये हमने कुछ बेसिक आपकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ट्यूरिंग मशीन डिस्क्राइब करने आता है, एक्सप्लेन करना आता है, तो आपको फॉर्मल डेफिनेशन इज अ मस्ट। ये सारी टपल्स को आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ वेरिएशंस हैं आपके ट्यूरिंग मशीन के, वो देखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आपको लगाने हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।